सबसे पहले भुवन जोशी आप ही से मैं एक राय मशविरा कर लेता हूं, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो हम पीडीए बताते हैं उसमें ए स्टैंड्स फॉर अल्पसंख्यक। सवाल यह है कि ये जो मुस्लिम वोटों को साधने की वहां बीएमसी चुनाव के मद्देनजर लामबंदी हो रही है, इसे आप कितना हितकर मानते हैं, कितना राजनीति से प्रेरित मानते हैं, कितना मुसलमानों के हित में मानते हैं? देखिए मुस्कान जी, महाराष्ट्र ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का पहले भी काम करा है। 2 विधायक हमारे वहाँ वर्तमान में हैं और इसके अलावा हमेशा वहाँ हमारी संख्या बल वहाँ पर रहता है और पार्टी बहुत मजबूत चुनाव वहाँ पर लड़ने का काम कर रही है। और बहुत सारे मुद्दे जिनमें उत्तर भारतीय, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रवासी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, उनकी सुरक्षा भी हम लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पूर्व में प्रवासी उत्तर भारतीय जिनकी आप बात कर रहे हैं, राज ठाकरे का बयान सुना आपने? राज ठाकरे ने उनके लिए क्या कहा है? बिहारियों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए लात मार कर बाहर कर दूंगा, ये कहा आपने सुना? हाँ बिल्कुल। मैं अब आप उनकी सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप राज ठाकरे का बयान भी ध्यान मद्देनजर मुस्कान जी, इसी महाराष्ट्र ने लात मारी है उनकी पार्टी को, जो इस देश की जो विचारधारा है सेकुलर, उसके खिलाफ जिसने भी काम करने का काम करा है, चाहे वो 400 पार की बात हो, 80 के 80 की बात हो, चाहे राज ठाकरे साहब की बात हो, वो जवाब देती है जनता। इस देश के संविधान का जो सेकुलर शब्द है वो बहुत सारी बातें अपने आप में कंप्लीट कह देता है। तो उनको जवाब मिला है। मैं तो इस तरह की भाषा नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो किसको जनता ने पैदल करने का काम करा, किसका आज कोई एमएलए नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, आप चुनाव में आते हैं और चले जाते हैं, वो विषय अलग है। लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ पर हम लोगों की जो स्थिति है समाजवादियों की, हम लोग वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पर देने जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता, नेता, सांसद वहाँ पर लगे हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है, एक पॉजिटिव रिजल्ट महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का आएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी का आएगा, ठीक है। सुसीबेन शाह हमारे साथ शिवसेना शिंदे से। सुसीबेन, आपसे जानना चाहूँगा कि हमने दोनों ही का बयान सुना, राज ठाकरे का और उद्धव ठाकरे का भी। दोनों ने कहा है कि भाई महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए हम मतभेद भुलाकर एक भी हैं। सवाल यह कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के हिंदुत्व को नकली हिंदुत्व का नाम दिया है महाराष्ट्र में। क्या बताएं, ये मैं आपको एक बताऊं, ये जो यूनियन हुआ है 20 साल के बाद, हाँ 20 साल पहले उनको क्यों मुंबई कर की याद नहीं आई, क्यों मराठी मानुस की भी याद नहीं आई? 20 साल के बाद जब वो दस्त नस्त नाबूद हो गए, फिर वो मनसे हो जिसका 2% वोट है और उबाटा जिसको हमारी जो शिवसेना है वो हमारे साथ है। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की लेगेसी हमारे पास है और वो भी अपना अस्तित्व की लड़ाई है। रेलेवेंस जिसको बोलते हैं ना, अस्तित्व की, इसकी लड़ाई। शायद वो लोकसभा में कुछ अच्छा कर गए, विधानसभा में मिल मिला के जोट जाट के 10 सीट मिली और हमें 60 सीट मिली, शिवसेना को 60 मिली, उबाटा को 10 क्यों मिली? जो आप आपको उसको एनालाइज करें तो आप जानेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी ने सिर्फ उबाटा को मत दिया है, इसलिए वो जीते। वो मराठी मानुस का, वो मुंबईकर का, वो नॉर्थ इंडियन का, साउथ इंडियन का, सबका विश्वास खो चुके हैं। मैं समझती हूं हर एक कोई मुंबईकर है जो मुंबई में आया है, वो समझता है मेरी अन्नपूर्णा है, मेरी कर्म भूमि है, वो सारे मुंबईकर है और वो सारे मुंबईकरों के लिए हमारी महायुति सरकार शिवसेना विकास करती है। आप लाड़की बहन की स्कीम देखेंगे, क्योंकि मुस्लिम बहनों की बात होती है, मुस्लिम जनों की बात उठी है, तो मैं बताना चाहूंगी कि पूरे हमारे जो लाड़की बहन लगभग 5 लाख है बंबई में, 20% are from the Muslim community and so many other minority communities। यानी हमारे लिए सब जन, all caste creed community, सारे कौम, सारे भाषीय लोग हमारे साथ है, सारे मुंबईकर हैं, सारे भारतीय हैं। और आज जब 70,000 करोड़ जो हमारी बीएमसी की फंड है उसमें सारों का सहभाग है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारा मेयर बैठेगा तो हिंदू बैठेगा, मराठी बैठेगा, भगवा लहरेगा तो महायुति का लहरेगा।